प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके बेटे के पेट में इन्फेक्शन हो गया था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनका बेटा बहुत सीरियस हो गया था और उन्होंने दवाइयाँ भी ली, परंतु फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाई और हमारे साथ प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। और अब उस बहन ने बताया कि उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और वो भला चंगा हो गया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके बेटे के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारा काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसा अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम का और तुम्हारे प्रेम का प्रतिफल न दे। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे कामों का और हमारे प्रेम का, यानी कि जितने भी हम भले काम करते हैं उनका प्रतिफल, उनका रिवॉर्ड वो हमें देता है। दोस्तों, जिस प्रकार से एक किसान बीज बोता है और परमेश्वर उसे हर एक बीज का प्रतिफल देता है, एक सही समय पर किसान कटनी करता है। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि परमेश्वर की नजरों से कोई भी बीज छिपा नहीं होता है। परमेश्वर हर एक बीज का प्रतिफल किसान को देता है और 100 गुना प्रतिफल देता है। हम मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए भले कामों का प्रतिफल भी हमें देते हैं। हम जो कुछ भले काम अपने जीवन में करते हैं उनका प्रतिफल परमेश्वर देते हैं। उनमें से कोई भी भला काम परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है। उसे पता है कि आपने कब कौन सा भला काम किया है। जब आप किसी के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में रहे या फिर आप परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहे, ये सब कुछ परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर जानते हैं कि कब आपने किसी व्यक्ति की सहायता की, कब आपने किसी का सपोर्ट किया, परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपने परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्या काम किया है, आपने परमेश्वर के लोगों को क्या सहयोग किया है। परमेश्वर की दृष्टि में ये सब कुछ है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आपने अपने जीवन में भले कामों को किया है परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए या फिर दूसरे लोगों की सहायता के लिए, या फिर आप परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहे, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर हर एक बात का प्रतिफल आपके जीवन में देगा। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो। परमेश्वर को सब पता है आपके भले कामों के बारे में, आपके प्रेम के बारे में, और इन सब का परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हम प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 4 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने कुरनेलियुस से कहा कि हे कुरनेलियुस, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। हाँ मेरे प्रियो, जो कुछ प्रार्थनाएं कुरनेलियुस करता था और जो कुछ दान वो परमेश्वर को लोगों को दिया करता था, वो सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख उसके स्मरण के लिए वहां पर पहुंचे। अर्थात परमेश्वर का दूत उसके पास आया और परमेश्वर ने उसे सही रास्ता बताया। हाँ मेरे प्रियो, जबकि वो व्यक्ति यहूदी नहीं था, परंतु फिर भी वो दान किया करता था, फिर भी वो प्रार्थना किया करता था परमेश्वर से। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं रहा। कुरनेलियुस ने जो कुछ भले काम अपने जीवन में किए, जो कुछ प्रार्थनाएं की, जो कुछ दान किया, वो सब परमेश्वर ने देखा और उसे उसका प्रतिफल दिया। उसी प्रकार से जो कुछ आप अपने जीवन में करते हैं, जितनी भलाई आप लोगों के साथ में करते हैं, जितनी सहायता आप लोगों के साथ में करते हैं, जो कुछ आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में है। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की दृष्टि में ना हो, और यदि वो परमेश्वर की दृष्टि में है तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल भी देंगे। इसलिए भलाई करना न छोड़ें, भलाई में लगे रहें। बाइबल हमें बताती है कि भलाई करना न छोड़ें। हाँ मेरे प्रियो, भलाई करने में लगे रहें, क्योंकि इसका आपके लिए बहुत बड़ा
प्रतिफल है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इब्रानियों की कलीसिया के लिए कहते हैं कि जो कुछ प्रेम तुमने दिखाया है वो परमेश्वर स्मरण करेंगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देंगे। जो कुछ तुमने परमेश्वर के पवित्र लोगों की सेवा की है उस सब का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आपने जितनी सेवा अपने लोगों की है, परमेश्वर के लोगों की है, या फिर जो कुछ भी आपने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, या फिर जो कुछ भी भले काम आपने इस धरती पर किए हैं, उन सब का प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में देगा। तब चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो या फिर वो बड़ा ही काम क्यों ना हो, सब का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर एक किसान को प्रतिफल देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी प्रतिफल देगा और आप अपने जीवन में 100 गुना फसल काटने पाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर प्रार्थना करें और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आज के इस भोर के प्रकाश में आप भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी जिन्हें आप देखते हैं कि प्रार्थना की जरूरत है, उनके लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए एक मन होकर हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे रचने वाले, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई और तेरी महिमा को करते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु तू हमारी मजबूत ढाल है, तू हमारी चट्टान है, तो हमारा शरण स्थान है प्रभु। धन्यवाद कि तू हमारा प्रोवाइडर है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि तू इंतजाम करने वाला और दया की दृष्टि करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तूने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। और सच में मेरे प्रभु जी तू धन्य उद्धारक है, तू सुंदर है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि ये नया दिन परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम देख पाए प्रभु जी। यदि प्रभु हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप हमें माफ करें परमेश्वर, और वो गलतियां हमारे जीवन में ना दोहराई जाएं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ संगति आज की सुबह में कर रहे हैं प्रभु, और आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन भर में गाइड करने के लिए आप हमारे साथ में हैं पिता। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में प्रभु भलाइयों को करता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। और आज हम जो जिंदा हैं प्रभु, आज जो हमारी आंखें खुली हैं और इस भोर के प्रकाश को हमने देखा है, ये तेरी दया है प्रभु। इस दया के लिए धन्यवाद कि सच में प्रभु बीते समय आपने हम सबको सुरक्षित रखा और ये दिन हम आपके साथ में देखने पाए प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन आज की सुबह में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, अपनी उपस्थिति से आप उन्हें भर दीजिए प्रभु। आज हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपसे विनती करते हैं, जो कुछ भी आज हमने वचन सुना है प्रभु जी, कि सच में प्रभु आप अपने लोगों के भले कामों को और उनकी सेवा को प्रभु कभी भी नहीं भूलते हैं, आप उनके प्रेम को कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि प्रभु आपके सामने तो उनकी बातें खुली किताब के समान है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के लिए प्रभु, जो भी प्रभु इन्होंने अपने जीवन में भले काम किए हैं प्रभु, दूसरों की सहायता की है प्रभु जी, दूसरों के लिए चिंता की है प्रभु जी, इसका प्रतिफल आप उनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर। यदि प्रभु कोई भी ऐसा विचार इनके जीवन में आता है कि हम लोगों की भलाई करते हैं परंतु हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है प्रभु, ये गंदा विचार, ये बुरा विचार जो शैतान तेरे लोगों में लाता है प्रभु, यीशु के नाम से ये बुरा विचार दूर हो जाए। और प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो और भलाई करने पर तुम लगे रहो। हाँ मेरे प्रभु, ये वचन को ये भाई बहन स्मरण करें और दुष्ट की बातों को नेग्लेक्ट करें और इस बात के अकॉर्डिंग चलने पाए प्रभु कि तेरा वचन ये कहता है, और ये भलाई करने पर लगे रहें प्रभु जी। और जो प्रभु भले काम इन्होंने किए हैं प्रभु, इसका प्रतिफल आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु पिता, आप इनके प्रेम को जानते हैं कि प्रभु ये आपके प्रति, अपने काम के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति कैसे विश्वास योग्यता से चलते प्रभु। आप इनकी विश्वास योग्यता को जानते हैं प्रभु जी कि ये कैसे फेथफुल अपने जीवन में है। यदि नहीं है प्रभु तो आप इन्हें फेथफुल बनाए प्रभु जी, अपने काम के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने जॉब के प्रति और अपने हर एक उस काम को जो वो करते हैं उसके प्रति प्रभु आप इसे इन्हें विश्वास योग्य बनाए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु स्वर्ग में प्रभु इस बात का वो प्रतिफल पाने पाए परमेश्वर। आज की सुबह में प्रार्थना करते आपके बेटे बेटियां जिस भी निवेदन को लेकर आए हैं परमेश्वर, यदि प्रभु
प्रभु अपनी जॉब के लिए, अपनी चिंताओं के लिए, परेशानी, बीमारियों के लिए प्रभु, परिवार के लिए प्रभु, जो भी निवेदन लेकर आज ये बैठे हैं पिता, आपसे विनती है प्रभु, जब ये अपने मुंह को खोलकर कह रहे प्रभु यीशु के नाम से आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप भूलते नहीं कि आपके बेटे बेटियां अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आप भूलते नहीं प्रभु जी उनके प्रेम को, उनके भले कामों को। खुदावन आप उनके जीवन में आशीष दें प्रभु। जो कमेंट्स कर रहे हैं आज की सुबह में, यीशु मसीह हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे मांगते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए कि आप उनके जीवन में कार्य करें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे और उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज के दिन में परमेश्वर हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें प्रभु। जो घर में है आप उन्हें घरों में सुरक्षित रखें, जो घर से बाहर जा रहे हैं प्रभु आप उनको घर से बाहर प्रभु सुरक्षित रखें मेरे प्रभु जी। आपकी पंखों की आड़ में उन्हें छिपा लेते प्रभु। हम प्रार्थना करते जो बीमार हैं प्रभु, अस्वस्थ हैं प्रभु, आज सुबह में परमेश्वर जो प्रभु अच्छा महसूस, फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं मेरे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि आप उन्हें छू ले इसी समय और वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु। यदि इनका शरीर दुर्बल हो गया प्रभु तो आप इन्हें बलवंत बनाए परमेश्वर। यदि प्रभु इनके शरीर में प्रभु जी किसी भी बात की कमी है वो कमी दूर हो जाए यीशु के नाम से। यदि ये बीमार है तो बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से। यदि प्रभु इन्हें दर्द है तो वो दर्द निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु। इनका शरीर भला चंगा और स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु आप इन्हें स्वस्थ रखे मेरे प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा आज के दिन में इनके जीवन से होने पाए। ये जो कुछ भी काम करे प्रभु तेरी महिमा के लिए करें, इनके कामों को सफल करे पिता। आज के दिन में इन्हें जिस भी वस्तु की जरूरत है उसे अपने महिमा में धन से पूरा करे मेरे प्रभु। और खुदा हम प्रार्थना करते कि आप इनके जीवन में, इनके परिवारों में सुख शांति और समृद्धि को दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के प्रेम के लिए, उनके दान के लिए कि जो उन्होंने आपके राज्य के लिए दिया है प्रभु, आप उसे स्मरण करें और आप उसका प्रतिफल इनके जीवन में दें। और खुदावन अपरंपार आशीषें इनके परिवारों में, इनके जीवनों में खुल जाए और परिवार का हर एक जन आशीषित हो पिता। इनके खत्ते भरे रहें, इनके अंजल के भंडार भरे रहें और इन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो और इनके सारे काम यीशु के नाम से सफल हों मेरे प्रभु। धन्यवाद करते आपके जो लोग निरंतर प्रार्थना में बैठते हैं प्रभु, उन डेली लिसनर्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन्हें अधिकाई से बढ़ाइए, आपको जानने के लिए प्रभु इनकी और सहायता करें प्रभु जी, ताकि प्रभु वचन के रहस्य और गूढ़ भेद प्रभु इनके ऊपर प्रकट होने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।